थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। इसका मतलब है ऐसी वस्तुएं जो सेम वस्तु के इक्वल है आपस में इक्वल होती है। जैसे देखिए मान लीजिए ये कोई हमारा है, ये कोई हमारा है, ये हमारा एक्स के इक्वल है एंड बी हमारा कोई है, ये भी हमारा क्या एक्स के इक्वल है। तो ये दोनों वस्तुएं हमारी सेम थिंग मतलब एक्स के इक्वल हो गई, तो हमारा ए और बी भी आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, तो हमारा क्या है, ए इज आल्सो इक्वल बी। तो एक्सियम यही था यूक्लिड का फर्स्ट, द थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। इसे दो थिंग्स हमारी, एक ये हो गई एक बी हो गई, ए भी एक्स के इक्वल है, बी भी इक्वल एक्स के इक्वल है, तो ए और बी भी एक्स के इक्वल, ए और बी आपस में इक्वल होंगे। तो ये हमारा क्या यूनिवर्सल ट्रूथ है, कोई भी हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे ठीक है मेरा वेट 45 केजी है, आपका भी वेट भी 45 केजी है, तो हम लोग आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ये हमारा इसको प्रूफ करने की कोई जरूरत नहीं होती। जो एक्सियम्स होते हैं वे यूनिवर्सली ट्रूथ होते हैं, उनको प्रूफ करने की कोई जरूरत नहीं होती है। द थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। फर्स्ट एग्जाम ये था। दूसरा एग्जाम इनका है इफ इक्वल्स आर एडेड टू द इक्वल्स द होल आर इक्वल टू वन अनदर। दूसरा एग्जाम से देखिए, दूसरा एग्जाम था इफ इक्वल्स आर, if equals are added to, if equals are added to, if equals are added to one another, if equals are added to, if equals are added to the equal, if equals are added to the equal, the whole, the whole, the whole are equal to one another, one another. If equal are added to the equal, the whole are equal to one another। इसका मतलब यह है कोई वस्तु सेम थिंग है। जैसे मान लीजिए हमारा क्या है, यहाँ पे हमारा क्या है, कोई नंबर ले लीजिए, नंबर से ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ए बी 5 इज इक्वल टू 5, 5 इक्वल टू 5 है मेरा, 5 इक्वल टू 5। बोला इफ इक्वल्स आर एडेड टू द इक्वल्स, ये दोनों हमारे इक्वल्स है, इसमें कोई इक्वल वैल्यू ऐड कर दीजिए। मैं इसमें कोई इक्वल वैल्यू ऐड कर दीजिए। मान लीजिए ठीक है, मैंने देखिए 5 प्लस 2 इधर भी कर दिया, 5 ऑलरेडी था, इधर भी इक्वल 5, इधर भी 5, इधर भी मैंने सेम इक्वल कर दिया। इफ इक्वल्स आर एडेड, इफ इक्वल्स ये हमारे इक्वल्स हो गए दोनों, इफ इक्वल्स आर एडेड टू द इक्वल्स, ये ऑलरेडी पहले से इक्वल थे। द होल आर आल्सो इक्वल, द होल आर इक्वल टू वन अनदर। 7 इक्वल टू 7 आया, जो होल आया, जो होल आया इसके बाद में जो फाइनल वैल्यू आई वो भी इक्वल है। तो इनका सेकेंड एग्जाम था, ये भी हमारा यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसमें हमारी प्रूफ देने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तीसरा एग्जाम देखिए, तीसरा एग्जाम्स क्या था इनका, तीसरा एग्जाम्स था इफ इक्वल्स आर सबट्रैक्टेड, इफ इक्वल्स आर, इफ इक्वल्स आर, इफ इक्वल्स आर सब 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 सबट्रैक्टेड, if equals are subtracted from the equal, comma, the remainder, the remainders are equal to one another, equal to one another, one another। इसका मतलब क्या हुआ, इफ इक्वल में से इक्वल को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो रिमाइंडर आएगा अभी हमारा इक्वल आएगा। देखिए जैसे मैंने यहाँ पे क्या लिया, कुछ भी नंबर ले लो, कोई 7 वाला ले लो, ये मेरा दोनों अभी हमारा 7 है, इक्वल है। इसमें से मैंने 3 माइनस कर दिया और इधर से मैंने 3 माइनस कर दिया, तो हमारा क्या आ जाएगा, 4 इज इक्वल टू 4। देखो इक्वल में से मैंने इक्वल वैल्यू को माइनस किया तो रिजल्ट क्या आ रहा है, रिमाइंडर कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। इधर भी इक्वल में से इक्वल माइनस किया, जो इधर माइनस किया वही सेम वैल्यू आ रहा है। तो ये तीसरा एक्सियम था इनका।
हाँ, अब फोर्थ एक्सियम देखिए मेरे प्यारे बच्चों, फोर्थ एक्सियम क्या था उनका? फोर्थ एक्सियम ये था, हाँ, क्या था? थिंग्स विच कंफाइड विथ वन अनदर, थिंग्स, फोर्थ एक्सियम था थिंग्स विच आर थिंग्स विच आर confide, things which are confide one another, one another, things which are confide one another, things which are confide one another are equal to another, are equal to one another. तो फोर्थ यूनिट का फोर्थ एग्जाम था थिंग्स विच आर confide वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। कॉन्फाइड का मतलब क्या समझ लिए मेरे प्यारे बच्चे, जान लीजिए एक स्टेटमेंट आपको समझ में आ गया। कॉन्फाइड का मतलब क्या होता है? ढकना, पूरी तरह से ढकना। देखिए, ऐसी वस्तुएं जो आपस में कॉन्फाइड करें, एक दूसरे को ढकें, क्या कहलाता है? इक्वल टू अनदर। बोला है ऐसी वस्तुएं जो आपस में कॉन्फाइड करती हैं, क्या होती हैं आपस में? इक्वल होती है। जैसे मान लीजिए कॉन्फाइड करना मतलब ढकना होता है। जैसे एक हथेली हमारी हो गई, एक हथेली हमारी है, दोनों आपस में इक्वल किया, मैं देखो कॉन्फाइड कर रहा है। ये देखो, ये वाली जो हमारी नीचे वाली हथेली है, अभी ये वाली इसको कॉन्फाइड कर रहा है, पूरी अच्छी तरह ढक रहा है इसको। और जो अगर इसको नीचे करते देखो उसके ऊपर आ गया, ढक रहा नहीं कर रहा, एक दूसरे को ढक रहे हैं, तो उनको क्या बोलते हैं? कॉन्फाइड करना। जो चीज आपस में कॉन्फाइड करेगी उनका शेप और हमारा साइज सेम होता है, इसलिए हमारे क्या होते हैं? आपस में इक्वल होते हैं। देखो दोनों हथेली हमारे हाथ क्या सेम है, इक्वल है, तो कॉन्फाइड कर रहे हैं दूसरे को, इसीलिए कि उनका शेप और साइज हमारा क्या सेम है। तो कॉन्फाइड वही करेगा जिसका शेप साइज सेम होगा हमारा। देखिए तो समझ जाइए यहाँ पे हाँ, थिंग्स विच आर कॉन्फाइड वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। ऐसी वस्तुएं जो एक दूसरे को कॉन्फाइड करेगी, ढकेगी, क्या कहलाएगी? आपस में हमारी इक्वल होती है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल सेम साइज के कॉइन्स ले लीजिए, इसे हमारे क्या है? हाँ, एग्जाम्पल में इसका देखिए, ठीक है। हाँ, सेम, हाँ, सेम, हाँ, सेम साइज के कॉइन हो गए हमारे, ठीक है। सेम साइज, सेम साइज, हाँ, कॉइन्स ऑफ, ऐसे लिखो, कॉइन्स ऑफ सेम साइज, सेम साइज। जो हमारे सिक्के सेम साइज के होंगे, एक एक रुपए वाले या 5 रुपए के जो सिक्के आते हैं, 10 रुपए के जो सिक्के आते हैं, वो हमारे क्या एक दूसरे को क्या करेंगे? कोफाइड करेंगे, कॉइन्स ऑफ सेम साइज। और हाँ, नोट्स ऑफ सेम साइज, जैसे 100 रुपए के सेम साइज के नोट ले लीजिए आप। हाँ, नोट्स ऑफ सेम साइज, ट्रायंगल ऑफ सेम साइज, ट्रायंगल ऑफ सेम साइज। तो फोर्थ एग्जाम्स था थिंग्स व्हिच आर कॉन्फाइड टू वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। इसका मतलब आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। फिफ्थ एग्जाम देखिए, फिफ्थ एग्जाम का है हमारा, फिफ्थ एग्जाम क्या है? द होल आर ग्रेटर देन द पार्ट, द होल आर, द होल आर, द होल आर ग्रेटर देन द पार्ट, ग्रेटर देन द पार्ट। तो इसका मतलब है द होल आर ग्रेटर देन द पार्ट। होल मतलब क्या है? कोई पूरा, कोई वस्तु होगी जो पूरी होगी, अपने पार्ट से, अपने छोटे से टुकड़े से तो बड़ी होगी, नहीं बड़ी होगी, तो इसमें हमारी प्रूफ करने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है। ये हमारी क्या है? यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसलिए इसको क्या बोल दिया? एग्जाम्स में रख दिया गया, द होल्स आर ग्रेटर देन द पार्ट। जैसे मान लीजिए हमारा ये हमारा क्या है? ये हमारा कोई पिज्जा है, ये हमारा कोई पिज्जा है, इसमें से एक मैंने एक स्लाइस पिज्जा का मैंने ये कट कर लिया, ये मैंने कट कर लिया है, ऐसे बाहर निकाल लिया, इतना पिज्जा निकाल लिया। तो जो ए वैल्यू होगी इसका, इसका ए वाला जो पिज्जा हमारा, ये पार्ट है, पार्ट है,
तो ये पार्ट है, तो ये हमेशा हम ये पूरे पिज्जा से हमेशा छोटा होगा, नहीं छोटा होगा, तो ये लिखा है द होल आर ग्रेटर देन द पार्ट। तो हमारा होल कोई चीज पूरी होगी अपने पार्ट से हमेशा बड़ी होती है। ये इनका फिफ्थ एग्जाम। फिफ्थ पार्ट देखिए, फिफ्थ एग्जाम इनका क्या है, सिक्स वाला था, थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल टू द वन अनदर। थिंग्स which are double things which are double of the same thing of the same thing things which are double of the same things are equal to one another, are equal to one another. Things which are double of the same thing are equal to one another। इसका मतलब देखिए, सेम थिंग विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग, यदि सेम थिंग का हम डबल करें तो जो हमारी कोई वस्तुएं भी हमें आपस में इक्वल होंगी। देखिए कोई सेम चीज का डबल कर लीजिए, मान लीजिए अभी मैंने क्या ले लिया है, ठीक है, 8 ले लिया, अभी मेरे क्या है, 2 8 है इधर भी 8 इधर भी, विथ थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग। मान लीजिए ये देखो सेम थिंग है हमारी दोनों, 8 8 सेम थिंग है, इनका डबल करो, इधर भी डबल कर दिया, इधर भी मैंने क्या डबल कर दिया, तो रिजल्ट आएगा वो भी हमारा क्या होगा, इक्वल होगा। वही लिखा है थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग, यदि सेम थिंग का डबल करेंगे, सेम थिंग का डबल करेंगे तब भी हमारा जो रिजल्ट आएगा क्या इक्वल ही आएगा। ये हमारा इनका 6 नंबर का एक्सियम था। और हम अभी 7 नंबर का और पढ़ लेते हैं। 6, हाँ 7 नंबर का इनका एक्सियम का था, हाँ मेरे प्यारे बच्चों, देखिए 7 नंबर का एग्जाम क्या था, एग्जाम 7 नंबर का था। इन्होंने ये बताया था कि हाँ थिंग्स थिंग्स विच आर थिंग्स विच आर half half things which are half of the same thing are equal to one another, are equal to one another। हाँ तो सेवंथ एग्जाम इन्होंने ये बताया था, ठीक है, यदि कोई वस्तुएं हैं, यदि दो कोई सेम वस्तु है, उनका जो हाफ करें तो हमारा जो रिजल्ट आएगा वो भी सेम आएगा। मान लीजिए जैसे हमारा क्या है, ये हमारी कोई सेम थिंग है, 6 और 6 हमारी सेम थिंग हो गई नहीं होगी, इनका जो अगर हाफ करेंगे हम, इनका हाफ करेंगे तो हमारा जो रिजल्ट आएगा वो भी हमारा क्या है, सेम आएगा। बस ये इनका 7 नंबर का एग्जाम था। तो इनके 7 एग्जाम हमारे क्या है, इंड हो गए, 7 एग्जाम थे।